चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चंडीगढ़ से एक और अहम खबर, कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग आज होनी है। एक तरफ कैबिनेट की बैठक तो दूसरी तरफ विपक्षी यानी कि कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। अशोक गहलोत, प्रताप सिंह बाजवा मौजूद रहेंगे, ऑब्जर्वर के तौर पर रहेंगे मौजूद। दोपहर 3 बजे कांग्रेस ऑफिस में बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां कांग्रेस की ये बैठक होगी तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस की ये बड़ी बैठक का आयोजन। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में विधायक दल की ये बैठक होगी। हालांकि देखिए, इस बैठक में ये भी समझा जा सकता है क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में कहीं आज विधायक दल के को नेता मिल सकता है, ये उम्मीद ये अभी जाहिर की जा रही है संभावना। पार्टी ने इसे लेकर के चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में हाईकमान की ओर से भेजे गए 3 ऑब्जर्वर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पार्टी के सभी विधायक जो हैं वो मौजूद रहेंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ बनी हुई हैं। साक्षी, कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका चयन भी आज संभव है, इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह सदन के नेता ने शपथ ली इतने भव्य मंच से, उसके बाद आज चंडीगढ़ में नेता विपक्ष चुनने को लेकर भी एक कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है। बता दें आपको कि कांग्रेस ने चुनावों के बाद अपनी पहली विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। इसमें तमाम विधायक, चाहे वो हुड्डा समर्थित हो चाहे वो शैलजा समर्थित हो, सभी विधायक इस बैठक में पहुंचेंगे और अपने नेता विपक्ष की जो चयन प्रक्रिया है उसमें भाग लेंगे। बता दें आपको कि हाईकमान की ओर से, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह से गुटबाजी हमेशा देखने को मिलती है, शायद यही वजह रही है कि 3 ऑब्जर्वर्स को भेजा है जो कि कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे हैं, जिनमें एक कांग्रेस के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वहीं इसी के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन है, और वहीं पंजाब विधानसभा के जो नेता विपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो भी ऑब्जर्वर के रूप में आज इस बैठक में पहुंचने वाले हैं। ये बैठक 3 बजे चंडीगढ़ 9 सेक्टर स्थित कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में होने जा रही है, जिसमें सभी विधायक जो है वो रहने वाले हैं और नेता विपक्ष का चयन इन तीनों ही हाईकमान की तरफ से भेजे गए ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में करेंगे। अगर इससे पहले के घटनाक्रमों पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि नेता विपक्ष चुनने से पहले ही नेता हाईकमान को अपनी अपनी ओर से एक मैसेज देने में लग गए, क्योंकि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता विपक्ष रह चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनके गुट से कोई नेता विपक्ष बने, वही कुमारी शैलजा चाहती है कि उनका समर्थित कोई विधायक नेता विपक्ष बने। इससे पहले हमने दिल्ली में देखा कि दो दिन पहले हुड्डा ने तमाम जो विधायक थे उन्हें अपने आवास पर बुलाया था, एक शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं हाईकमान के समक्ष करने की कोशिश की। 31 विधायक इनमें हुड्डा के आवास पर पहुंचे थे, जो कि हुड्डा के समर्थन में दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन हाईकमान और साक्षी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नामों की अटकलें भी काफी तेज होती नजर आ रही है कि नेता विपक्ष जिसे बनाया जाए, उसमें 2 नाम जो काफी ज्यादा चर्चाओं में देखने को मिल रहे हैं, एक अशोक अरोड़ा और दूसरे चंद्रमोहन बिश्नोई। इन नामों को लेकर के किस तरह की जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अशोक अरोड़ा जो कि भूपेंद्र हुड्डा समर्थित गुट से आते हैं, और चंद्रमोहन बिश्नोई जो कि शैलजा समर्थित गुट से आते हैं। तो दोनों ही गुटों से अपने अपने जो नेता हैं, अपने अपने समर्थित नेताओं को लेकर जो लॉबिंग है वो लगातार जारी है। लेकिन एक दिलचस्प बात अगर मैं आपको बताऊं तो आज की इस बैठक में नेता विपक्ष का चयन तो होना है ही, लेकिन इसी के साथ एक संभावना और भी है जो हो सकती है, जो हम सभी के सामने आ सकती है। अगर नेता विपक्ष का चयन सर्वसम्मति से दोनों मतों के मत के साथ ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं हो पाता है तो एक विकल्प और भी है कि सभी विधायकों की ओर से एक प्रस्ताव पास करवाया जाएगा, जिसमें नेता विपक्ष का जो चयन है वो हाईकमान पर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद हाईकमान ही तय करेगा कि कौन नेता विपक्ष जो है वो विधानसभा में बतौर कांग्रेस की ओर से रहने वाला है। तो एक संभावना ये भी है। वैसे आपको बता दें कि ये जो तीनों ऑब्जर्वर्स हैं, इन्हें बुलाया इसीलिए गया है, 3 बड़े ऑब्जर्वर्स एक नेता विपक्ष के चयन के लिए इसीलिए भेजे गए क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस की गुटबाजी है, नेताओं को साथ में बैठाकर उनसे 1 to 1 बातचीत की जाए, रायशुमारी की जाए,
क्या दिक्कतें हैं उन्हें जाना जाए। तो तमाम तरह की चीजें हैं जिन पर ये तीनों बिल्कुल। ऑब्जर्वर्स जो है वो और काम कई करने कई वाले हैं। पैमानों पर देख करके ही कांग्रेस जो है अपना नेता विपक्ष चुनते नजर आएगी। हालांकि इन दोनों ही नामों पर अगर साक्षी एक एक करके नजर डाले, अशोक अरोड़ा जो कि खुद में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, उनके देखा जाए वो विधानसभा स्पीकर भी वो रह चुके हैं। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि उनकी ग्राउंड जीरो पर उनका तबका भी और उनका दबदबा भी काफी ज्यादा माना जाता है। तो दूसरी तरफ अगर हम विश्नोई की बात कर लें, पूर्व डिप्टी सीएम वो रह चुके हैं। इसके अलावा गैर जाट वोटर्स जो हैं उनका काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है कांग्रेस से। तो ये बड़े पैमाने माने जा रहे हैं जिसे सोच समझ करके कांग्रेस इन दोनों में से किसी नाम को चुन सकती है। क्या इसके अलावा और कोई ऐसा नाम जो इन दोनों के अलावा सामने आ सकता है इस बीच? जी देखिए, फिलहाल तो क्योंकि कई सारे जिस तरह पैरामीटर्स आपने भी बताए, इन तमाम राजनीतिक और जातिगत पैरामीटर्स को देखते हुए इन दोनों नामों की चर्चाएं हैं। हालांकि कांग्रेस गीता बुक्कल के नाम को भी पुश कर सकती है नेता विपक्ष बनाने को लेकर, क्योंकि वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी मानी जाती हैं। वो उन्हें राखी भी बांधती हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में हमेशा ही देखी जाती है, हमेशा उनके साथ ही रहती है और काफी करीबी उनकी भी मानी जाती है। उन्हें अपनी बहन ही मानते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो उनका नाम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे बढ़ा सकती है। तो इन तीनों बड़े नामों में से, चाहे चंद्रमोहन बिश्नोई हो, अशोक अरोड़ा हो, गीता बुक्कल हो, इनके नामों को अपने अपने समर्थित गुटों की तरफ से पुश करने की कोशिश जरूर की जाएगी। और वैसे मैंने आपको एक विकल्प और भी बताया कि अगर कोई रायशुमारी नहीं बन पाती है, अगर तमाम ये जो मीटिंग है इसमें कोई एक नाम पर सहमति नहीं बन पाती है, तो एक प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। ये भी एक विकल्प है। सभी विधायकों की ओर से ऑब्जर्वर्स के द्वारा एक प्रस्ताव, एक लाइन का पास करवाया जाएगा कि हम अपने नेता विपक्ष चुनने का जो फैसला है वो हाईकमान पर छोड़ते हैं। और इसके बाद हाईकमान की तरफ से ये देखने वाली बात होगी कि किसे नेता विपक्ष के रूप में लगाया जाता है। तो संभावनाएं कई हैं। ये आज मीटिंग में क्या होता है, दोपहर 3 बजे मीटिंग है, जिसके बाद क्या साफ हो जाएंगे कि एक मत से कांग्रेस के विधायक अपने नेता विपक्ष का चयन कर पाते हैं या फिर यह फैसला हाईकमान। बिल्कुल। और साक्षी, अभी बीच में आपने ये जानकारी भी दी थी कि हुड्डा किस प्रकार से अपना दबदबा जो है वो हाईकमान को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपना समर्थन हाईकमान को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बीच जिस तरह से चुनावों में नतीजे सामने आए, गुटबाजी की खबर सामने आती है, सैलजा कहती हैं कि संगठन सही तरीके से नहीं बन पाया जिसकी वजह से ये स्थितियां उत्पन्न हुई। हुड्डा दूसरी तरफ, हुड्डा ग्रुप जो है ईवीएम पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों के बाद क्या हाईकमान उन्हीं पर भरोसा करके उन्हीं के पक्ष में कुछ फैसला सुनाते नजर आएंगे या फिर फैसला कुछ अलग भी नजर आ सकता है? जी देखिए, हाईकमान ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लेगा, क्योंकि हरियाणा में जो सेटबैक कांग्रेस को इस वक्त लगा है उसकी उम्मीद ने भी नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं हार पर जो मंथन है वो अब भी लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह आपने भी बताया कि लगातार कांग्रेस जो है ईवीएम को दोषी ठहरा रहा है, कोई अपने ही संगठन को दोषी ठहरा रहा है। कहीं जिस तरह कांग्रेस के लीडर्स के बयान सामने आए उसके मुताबिक हमने देखा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को हरवाने का काम किया। तो आपसी गुटबाजी एक बहुत बड़ा फैक्टर इन इलेक्शंस में रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है एक तरफ पूरी बहुमत की सरकार बनाने की बात कर रही थी और वहीं वो बहुमत के जो जादुई आंकड़ा था उसे छू तक भी नहीं पाई। तो क्या वजह रही, क्या कारण रहे, इन पर लगातार हाईकमान के द्वारा मंथन किया जा रहा है। और हाईकमान फिर अब दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिससे आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में कोई नुकसान हो। इसलिए बहुत ही सोच समझकर ये फैसला जो है वो लेना होगा। सभी नेताओं को साथ लेकर भी चलना है। तो काफी मुश्किल ये फैसला हाईकमान के लिए दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 3 बजे के बाद जब ये मीटिंग होगी, ऑब्जर्वर्स के समक्ष अपनी क्या मन की बात तमाम विधायक रखते हुए नजर आते हैं, इसके बाद स्थितियां थोड़ी साफ जरूर होंगी। चलिए साक्षी, आपका बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे और चंडीगढ़ से एक और अहम खबर